अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीए पार्ट 2 का इंग्लिश का गेस्ट पेपर। और यहाँ पे मैं आपके साथ कंप्लीट गेस्ट पेपर शेयर करूँगी, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। सो बात करते हैं बीए इंग्लिश पार्ट 2 के गेस्ट पेपर की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ यहाँ पे, यानी कि जिन पॉइंट्स के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा। वैसे तो बीए जो होता है वो सेल्फ़ राइटिंग होता है, इसमें आपकी सेल्फ़ राइटिंग आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद से लिखना आना चाहिए। सो आपका जो बुक है द मॉडर्न ऐसे, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पे जैसे कि आप को शो हो रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अपने माइंड में मटेरियल रखना है, अपना माइंडसेट बना लेना है कि आपसे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आएगा। इन टॉपिक से हट के आपको कुछ भी नहीं आएगा। वो हर जो आपका चैप्टर होता है उसमें 1 या 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि मेन होते हैं। सो उन्हीं 2 मेन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखते हुए अपने सारा ही जो मटेरियल है वो अपने माइंड में रखना होता है और अपनी सेल्फ़ राइटिंग को इम्प्रूव करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से लिखने की कोशिश करनी होती है। उसके बाद जो आपकी सेकंड बुक है वो है नोवेल में आपको पता है ओल्ड मैन के मुतालिक ही सारे सवाल आएंगे। जैसे कि पहला टॉपिक है कि वो पूछ सकते हैं कि लाइफ विदाउट फ़िश कैसी थी, मतलब जब उसने मछलियाँ नहीं पकड़ी थी तो उस वक्त उसकी ज़िंदगी कैसी थी, जब उसने शिकार नहीं किया था उस वक्त उसकी ज़िंदगी कैसी थी। उसके बाद सेकंड टॉपिक पूछ सकते हैं कि वो मार्लिन के साथ उसकी स्ट्रगल कैसी थी, मतलब किस तरह से उसने उसे पकड़ा था। उसके बाद उसे सेव करने के लिए शार्क से किस तरह से मुकाबला किया था, उसका वो मुकाबला, वो पूरा वो जो एक सीन है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद थीम क्या है, आपका ये जो नोवेल है उसका मेन थीम क्या है। रोल ऑफ द सी एज लिविंग थिंग्स, जो सी है उसका क्या रोल था इस पूरे नोवेल में, वो आपने एक्सप्लेन करना है। फिर सिम्बोलिज्म इफ़ नोवेल, ये आपने बताना है। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसका जो मेन डायलॉग होता है वो आपसे पूछ लेते हैं। सो आपने इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टॉपिक्स को अपने माइंड में रखना है और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अपना मटेरियल तैयार करना है। अब यहाँ पे वो ये भी पूछ लेते हैं एवरी डे इज़ अ न्यू डे, या इस तरह का कोई कोटेशन जो कि ओल्ड मैन ने बोली थी। सो वो सिर्फ इस कोटेशन को लेके भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेन टॉपिक्स हैं, आपने इन्हीं टॉपिक्स को एज अ क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और अगर आपने ये कर लिया तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। और ना सिर्फ अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा बल्कि आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। इसके बाद बात करते हैं एसेस की। अब ऐसे में डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, करप्शन, वुमेन रोल्स इन प्रोग्रेस, ये मेन एसेस हैं। आपने जस्ट इन्हें ही अच्छी तरह से तैयार करना है। और उसके बाद वुमेन राइट्स इन इस्लाम, यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर नेशनल यूनिटी, ये सारे ही एसेस हैं। जैसे कि पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, कश्मीर इशूज़, एजुकेशन, ये आपने सारे ऐसे करने हैं। जैसे ही मैं आपको ऐसे शो करवा दूँ, इसके बाद हम लेटर्स भी करेंगे। लेटर्स के भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एसेस बताए हैं, इसमें इलेक्शन इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस एंड इट्स सॉल्यूशंस, यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडियाज़, ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर ही आपको एसेस आएंगे। यही एसेस आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इन्हीं में से आपको एक ऐसे आएगा पेपर में और वो आपने अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना है। सो एसेस यहाँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एसेस के बाद बारी आती है आपके लेटर्स की। अब लेटर्स की बात करें तो लेटर जब भी आपको आएगा इन टॉपिक्स के ऊपर आएगा। अगर आप लेटर तैयार कर रहे हैं तो आपने इन टॉपिक्स के ऊपर तैयार करना है, जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, करप्शन, स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेस, स्ट्रीट क्राइम्स, बेगर्स, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने प्रिपेयर करना है
अपने लेटर्स को। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ लेटर्स शेयर कर दिए हैं, हाँ, और वो भी शेयर कर दिए हैं। इसके बाद आती है बारी ईडियम्स की। अब यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सारे ही ईडियम्स आपको यहाँ पे शो करवा दिए हैं और ये आपने खुद पढ़ लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और सेव करके उसके बाद इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। बहुत ही अच्छा पेपर तैयार कीजिएगा ताकि आपके नंबर भी ज़्यादा आएँ और बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो और पेपर अच्छा हो और कामयाब हों आप। अब यहाँ पे जितने भी ईडियम्स हैं वो मैंने आपको सारे शो करवा दिए हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। और यहाँ पे जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, दोनों बुक्स के टॉपिक्स बताए हैं, आपने उन टॉपिक्स को ही मद्देनज़र रखते हुए अपने क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। आपने अपना माइंड सेट बनाना है, आपको सेल्फ़ राइटिंग की तरफ आना है। आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। बीए में सेल्फ़ राइटिंग ही काम आती है और जिसे जितना अच्छा खुद से लिखना आता है, जिसका जितना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, वो उतने ही अच्छे मार्क्स लेगा और उतने ही अच्छे उसके मार्क्स आएंगे भी। और मोस्ट ऑफ़ दी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बीए में ही सप्ली आती है, तो आपकी सप्ली ना आए, आप कामयाब हों, इसीलिए आपके साथ गैसेस भी शेयर किए जाते हैं और हर कोई आपकी हेल्प करने का ही सोचता है। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दी हैं। अब बात करें कि आप जब लिखते हो तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। आपने जब भी मटेरियल लिखना है तो उसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि आपके आर्टिकल्स सही आर्टिकल्स का यूज़ करना है, सेंटेंस की अरेंजमेंट ठीक होनी चाहिए। अगर जहाँ पे एडजेक्टिव्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, सारा चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। यहाँ तक तो था आपका इंग्लिश का गैस पेपर। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो और वो भी अच्छी तैयारी कर सकें और बहुत ही अच्छे नंबर ले सकें। अल्लाह आप सबको कामयाब करें बहुत ही अच्छे नंबरों से। और अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।